फिरजादा साहब, ये रवायत रही है हमारे दोस्तों की कि बर्दाश्त का मादा इनमें नहीं है। जी अरबाब आमिर अयूब साहब। जनाब स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनी तकरीर शुरू करने से पहले मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। जी जारी रखें। जी कल इस हाउस में एक रेजोल्यूशन पास हुई थी। कैप्टन सफदर साहब वो अपना डॉक्यूमेंट लेके फिर रहे थे, हम सब एमएनएस के पास आए, आपने भी कल देखा कि आप बड़े गौर से देख रहे थे। तो उन्होंने हमसे एक साइन दिया। वो डॉक्यूमेंट इस बारे में था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का डिपार्टमेंट है और उसका नाम जो है वो एक हमारे मुसलमान सीनियर जीनियस साइंटिस्ट है उनके नाम पे कन्वर्ट हो जाए। तो एक नियति के साथ हम सब एमएनएस ने जितने बैठे थे हमने उसको साइन कर दिया। अब मीडिया में उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है, तो मैं इस बात को कंडेम करता हूं। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई। जी जनाब स्पीकर साहब, बजट के हवाले से मैं आता हूं। इस असेंबली में मुझे आए हुए तकरीबन 5 से 6 महीने हो चुके हैं। एनएचआर मेरा हल्का है, दारुल खिलाफा पेशावर, उससे मैं बिलोंग करता हूं। मेरा हल्का जो है वो कैपिटल सिटी के पेशावर में है। जनाब आला, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस 6 महीने में जो आपका लास्ट बजट जो था उसमें 1 रुपए का फंड पेशावर के लिए मुख्तस नहीं किया गया। मेरे साथ 3 और पीटीआई के एमएनएस हैं और हम तीनों की अगर आप आबादी को आप कैलकुलेट करें 8.5 लाख के हिसाब से तो तकरीबन 25 लाख आबादी बनती है। मुझे इस बात को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीटीआई के 30 एमएनएस इस हाउस में बैठे हैं, 30 हल्के, मतलब ये 2.5 करोड़ की आबादी हो गई है। इस 2.5 करोड़ की आबादी को इग्नोर किया गया है। मुझसे मेरे इलाके के मेरी आवाम मुझसे पूछती है रोजाना आके, डिग्री होल्डर्स मेरे पास आते हैं जॉब्स के लिए, वो धिक्के खा रहे हैं। जितना भी जोर डिग्री होल्डर्स का है वो हुकूमत की जो है तरफ से वो जॉब मांगते हैं, हालांकि ये काम हुकूमत का नहीं है। हमारे पूरे हाउस को मालूम है कि हमारा रेलवे का डिपार्टमेंट चौपट हो चुका है। पीआईए हमारी बैठ गई है, पाकिस्तान स्टील मिल्स बैठ गई हैं। क्यों बैठी हैं? इसलिए बैठी हैं कि हम सारा का सारा बोझ अपने सरकारी डिपार्टमेंट्स पर डाल देते हैं, सरकारी महकमों पर डाल देते हैं। हालांकि ये बात जो है जॉब्स की क्रिएशन, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। प्राइवेट सेक्टर कैसे ग्रो करेगा? 70 सालों में मुझे मेरी आवाम मुझसे पूछती है कि 70 सालों में क्या किया है इन जमहूरी पार्टियों ने। 30 साल पाकिस्तान की 70 साल की आप हिस्ट्री देखें तो 30 साल आमिरों ने हुकूमत की है, 40 साल डेमोक्रेटिक पार्टीज ने आके हुकूमत की है। वही पार्टीज हैं जो कभी उधर इक्तदार में बैठती हैं, वही पार्टी है जो कभी यहां पे ऑपोजिशन में बैठती हैं। 3 दफा हर पार्टी ने नंबर बदल लिया अपना, लेकिन अफसोस की बात 70 सालों में किसी ने गैस प्रोड्यूस नहीं की, किसी ने बिजली प्रोड्यूस नहीं की, यहां पे किसी ने अभी आज तक यहां पे साफ पानी की किल्लत खत्म नहीं हुई। मुझसे मेरी आवाम आके पूछती है मेरे पास क्या जवाब है उनके लिए, मैं उनको जवाब नहीं दे सकता। वो पूछते हैं भाई कि आपको मरकज ने फंड क्यों नहीं दिया। एक तरफ जो है आपसे पूछा जाता है, एक तरफ मेरे जो सियासी हरीफ हैं उन लोगों ने एक ये नारा लगा रखा है कि वोट को इज्जत दो। किस वोट को इज्जत दो? आप किसको कहते हैं अपना वोटर? क्या पेशावर की आवाम या पीटीआई की जो 2.5 करोड़ आवाम है, क्या ये आपका वोटर नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्यों आप इनको इज्जत नहीं देते? आपने क्यों इनको महरूम रखा है अपने हक से? जनाब स्पीकर साहब, मेरे हल्के में गुर्बत है। ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पीटीआई की हुकूमत है सूबे में, केपीके में, उन्होंने इतना काम किया जितना 70 साल में यहां पे काम नहीं हो सका। लेकिन मरकज की तरफ से हम मरकजी नुमाइंदे यहां पे 1 रुपए का फंड नहीं दिया गया। अभी भी 8 यूनियन काउंसिल्स मेरे हल्के में 8 यूनियन काउंसिल, उन्होंने सुई गैस की शक्ल तक नहीं देखी उन लोगों ने। 1 फुट सुई गैस का पाइप इन 70 सालों में वहां पे नहीं लगा। बिजली के ट्रांसफार्मर्स आप देखें तो 50 साल पुराने लगे हुए, आउटडेटेड। बिजली की तारें जो लाइंस हैं वो आउटडेटेड हैं। वफदा आता है कहता है कि जी लाइन लॉसेस हैं, आवाम चोरी कर रही है। यहाँ पे हमारे एक भाई बैठते हैं यहाँ पे, आबिद शेर अली साहब, उन्होंने आज से 3-4 साल पहले पठानों पर इल्जाम लगाया कि पठान जो है ये चोर है, बिजली की चोर है। पठान बिजली की चोर नहीं है। पठानों में से अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको चोर बनाया गया है। आप मुझे बताएं, आपने किसको आपने फरोग दिया है? तिजारत को आपने फरोग दिया है? रोजगार पे आपने फरोग दिया है? किसी चीज को आपने फरोग नहीं दिया। गरीब से पिस गया अपनी गुर्बत में। मेरे हल्के के जो लोग हैं बेचारे, उन पे 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए एक बेचारे के ऊपर बिजली का बिल उसके ऊपर आयद हुआ है। 10 से 15 हजार रुपए एक बंदा कमाता है। उस 10 से 15 हजार रुपए में वो अपना बिजली का बिल अदा करे, गैस का बिल अदा करे, या अपना पेट पाले, अपने बच्चों का पेट पाले, क्या क्या करे बेचारा उसके अंदर। मुझे बताएं, आपकी एमनेस्टी स्कीम्स यहाँ पे मंजूर हुई हैं, राइट ऑफ पॉलिसीज आपकी यहाँ पे मंजूर हुई हैं, उसमें गरीब को क्या फायदा है?
करोड़पति और अरबपति जितने भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट या एग्रीकल्चर्स, उन लोगों को राइट ऑफ पॉलिसी के मुताबिक अरबों रुपए का लोन राइट ऑफ हो गया है। मेरा गरीब जो यहां पे है बेचारा बैठा, वो छोटा सनतकार हो गया या छोटा रोजगार हो गया, उसको 1 रुपए की उसको फरोख्त नहीं मिली, 1 रुपए में उसको कोई इंसेंटिव उसको नहीं मिला। जनाब आला, जनाब स्पीकर साहब, तवज्जो आपकी मैं चाहता हूं, मेहरबानी करके बताएं। मुझे कहा जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। मुझे बताएं पाकिस्तान कहां से गरीब हो सकता है? अल्लाह पाक के फजल करम से कुदरती वसाइल पाकिस्तान में बेशुमार हैं। अगर हमने अपनी कुदरती वसाइल को हमने एक्सप्लोर किया होता, मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान भरा हुआ है प्लेटिनम से, पाकिस्तान भरा हुआ है लिथियम से, पाकिस्तान भरा हुआ है टाइटेनियम से, गोल्ड के जराए हमारे पास है, सिल्वर ब्रॉन्ज के जराए हमारे पास पड़े हैं। अल्लाह पाक ने हमें एक हीरा दिया है जिसको हम गवादर कहते हैं, अभी तक से उस हीरे को हमें तराशा नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके पूरे हाउस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि NA4 की आवाम जो है, खास तौर के जितने बिजली के बिलों में जितने भी पाकिस्तान की आवाम है जिनके ऊपर ड्यूज हैं, वो बंदा जो 10 से 15 हजार रुपए कमाता है, मेहरबानी करके उसको रिलीफ दी जाए, उसको ग्रांट दी जाए, उसको सब्सिडी दी जाए कि वो अपने बिलों से निजात दिलाए। जनाब स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं करता हूं कि इन्वेस्टर नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा पाकिस्तान में जब तक कि लोकल इन्वेस्टर यहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता अपना। हमारे लीडरान जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर मुल्कों में की हुई हैं, तो लोकल आदमी अपना पैसा पाकिस्तान में कैसे लगाएगा? चाइना ने आज से 20 साल पहले अपने गरीब आदमी को सुपरवाइज किया, उसकी मदद की, छोटा सा कारोबार प्रोवाइड किया, उस पर वो अपने पांव पे खड़ा हुआ। आज हमारा बंदा जो है वो दबा चला जा रहा है, पिस्सा चला जा रहा है। लोग हमसे पूछते हैं कि ये क्यों नहीं का सवाल करते हैं कि क्यों नहीं हुआ। 70 साल में ये फलाना काम क्यों नहीं हुआ? फलाना साल में, एक आखिरी बात, 70 साल में ये काम क्यों नहीं हुआ? मेरे पास उनके लिए जवाब नहीं होता क्यों नहीं हुआ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये डबल स्टैंडर्ड्स की सियासत अब और नहीं चलेगी। इमरान खान साहब ने सही मौके पे सही वक्त पे बात की है कि हम एक पाकिस्तान बनाएंगे, दो पाकिस्तान की गुंजाइश नहीं है। एक पाकिस्तान बनेगा और इमरान खान का पाकिस्तान बनेगा। हम जी बहुत शुक्रिया जी। सैयद वसीम हुसैन साहब जी, शुक्रिया जी, तशरीफ जी। रियाज हुसैन फिजाज साहब। ये बजट सेशन है,